बिलाल साहब, eminent speakers, faculty and dear students, अस्सलाम वालेकुम। Uh, मैं आपको I would like to take you back to 2018 for three reasons. That was the time that I was completing my book, which was launched in 2019, and that was on war on terrorism. And second, I was beginning the journey of PhD, और मैं शुरू कर रहा था, और that was on CPAC, Strategic Security Management of CPAC. तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि उस वक्त एक मैंने टेक्स्ट लिखा था, माई पास टाइम फेवरेट पास टाइम हैज़ बिन राइटिंग ब्लॉग्स। तो मैंने एक टेक्स्ट लिखा था जो मैं आपको आई वांट टू रीड यू आउट, और आप ज़रा इसको रिलेट करें विद प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब 7 साल गुजर चुके हैं। मैंने लिखा था इम्पेरल्ड पाकिस्तान, भाई तो पाकिस्तान खतरे में है। दिस वाज ऑन May 27, 2018. Pakistan is passing through a period of internal strife, infighting and squabbles. It seems that everyone is at loggerhead with the other. Political parties are shooting at each other. Army and politicians are exchanging barbs. Part of Pashtuns is up against the state. Evils of TTP and ISIS are staring into our eyes. The society is polarized like opposing poles of a battery. Oppositely charged poles cannot coexist without sparking. It seems complete body politic of Pakistan is agitated, full of vengeance, charged, and ready to cut throats. To top it all, Pakistan is surrounded by hostile India, sanctioned Iran, dysfunctional Afghanistan, and maliciously looking US. We have agitated environment within and without. External challenges can be best tackled by a house in order. In case of Pakistan, external challenges are being exacerbated by infighting. उस वक्त मेरी एक विश थी, which I am still looking for. Pakistan needs a prophetic figure who puts a calming and soothing hand on the yearning masses. With purity of thought and intention, he or she calms down everybody, makes bygone be bygone to let nation move on. Everyone should worry more for victory of Pakistan rather than own victory. In pursuit of own victory, we are damaging each other and as a consequence, weakening Pakistan. ये मैंने 2018 में लिखा था। इसको अगर आज की सिचुएशन से आप रिलेट करें तो मेरा ख्याल है हम आगे नहीं गए बल्कि पीछे गए। जब मैं अपनी बुक लिख रहा था तो मैंने आई थॉट कि देयर आर 3 ब्यूटीफुल कन्वर्जेंसेस फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पहली थी कि हमने वॉर ऑन टेरर पे काबू पा लिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसी पे मैंने बुक लिखी। सेकंड थी कि सीपैक केम ऑन द होराइजन, एंड थर्ड मैं देख रहा था अ पॉजिटिव पॉलिटिकल एवोल्यूशन। हम एक जर्नी कर रहे थे टूवर्ड्स बेटर पॉलिटिकल सिस्टम। आप मेरे से एग्री करेंगे कि ऑन ऑल दीज 3 अकाउंट्स वी आर फेसिंग चैलेंजेस एज ऑफ टुडे। Political polarization is creating fissures in the society and fault lines. And मेरे नज़दीक the situation has gone bad to worst. हम लोग अक्सर बात करते हैं करप्शन, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिवाइड, एवरीवेयर इट इज देयर एंड इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके साथ हमने रेशोज भी देखनी है। देयर इज अ डिफरेंस इन करप्शन, लेट्स से 5% इन फ्रांस एंड 95% इन पाकिस्तान। तो करप्शन तो वी कैन से इट इज एवरीवेयर देयर, बट हमारे यहाँ रेशोज आर टू हाई, more than what is to be acceptable, and same is the case of dissent. Now, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एज ऑफ नाउ, आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक, इज नॉट अ वेरी हैप्पी स्टेट। एंड मेरे नज़दीक 2 मेजर रीजंस हैं। वन इज नॉट हैविंग विजनरी लीडरशिप एंड सेकेंड इज ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। पर्टिकुलरली 1979 से लेकर आज तक हमने लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखा है। साउथ एशिया ऑन द होल इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इम्पावरिश्ड, सबसे ज़्यादा गरीब साउथ एशिया में, दुनिया में, और मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब विद इन साउथ एशिया अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, बिकॉज हमने बाकियों से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा है, पर्टिकुलरली 1979 ऑनवर्ड्स। तो मेरे नज़दीक हमारी जो डाउनवर्ड स्लाइड थी, इट स्टार्टेड इन 1979। चाइना की जो अपवर्ड स्लाइड थी, दैट स्टार्टेड इन 1978, बिकॉज उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, और हमारी अनफॉर्चुनेटली डाउनवर्ड स्लाइड स्टार्टेड इन 1979। तब से हम मैं समझता हूँ कि पिछले 40 साल में ऑन द होल पाकिस्तान ने जो सफ़र तय किया है उसमें बेहतरी कम आई है और प्रॉब्लम ज़्यादा आई हैं। हमने इस सारे प्रोसेस में
We have suffered numerous losses. We have suffered financial loss. We have suffered blood loss of blood, human loss. And सबसे बड़ा जो लॉस मैं गिनता हूँ है वो लॉस ऑफ नेशनल कैरेक्टर. 40 years ago हमारा वो हाल नहीं था जो जो आज है. अच्छा, जो नाउ शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा मेन है, दैट इज द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो जैसे मैंने पहले कहा कि इट केम ऑन द होराइजन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम जब हमने वॉर ऑन टेरर पे काबू पा लिया था. 2015 में ये लॉन्च हुआ था. और ये मैं समझता हूँ कि जो CPEC है ये दिस टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. एक तरफ ये हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस को एक्सैसरबेट करता है और कर रहा है एज ऑफ नाउ, और दूसरी तरफ अगर हम इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लें तो ये हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी को इंश्योर करता है. बिकॉज आवर फ्यूचर सिक्योरिटी लाइज इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी. अगर हम इकोनॉमिकली खुदा न खास्ता वाइबल ना हुए तो न्यूक्लियर वेपन्स का मच बिगर स्टॉक पाइल वॉज विद सोवियत यूनियन, जो कि इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर क्रम्बल कर गया, अल्लाह ना करे. सो दूसरी जो साइड है, सो आवर फ्यूचर सिक्योरिटी लाइज इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो कि हमें CPEC प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा PhD था दैट वाज ऑन टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू CPEC, कि CPEC को चैलेंजेस क्या होंगे. तो 2022 में मैंने ये कंप्लीट की. उससे भी अभी 4 साल गुजर गए हैं, 3-4 साल. तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने थ्रेट्स आइडेंटिफाई की थी वो सारी की सारी ऑल आर इन प्ले. एंड CPEC इन माई व्यू इज इन अ वॉटेक्स, एक भंवर में फंसा हुआ है जिसमें हमें पता है कि उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं. आई विल क्विकली गो ओवर द डिविडेंड्स दैट CPEC कैन गिव टू अस, बिकॉज मेरा टॉपिक यही है कि CPEC हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी को कैसे इन्हांस कर सकता है. पहली तो बात यह है कि CPEC कैन ट्रांजिट अस फ्रॉम अ रूट टू डिस्ट्रक्शन एंड फाइटिंग टू रूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि पर्टिकुलरली पिछले 40 साल में हमने 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 फाइटिंग देखी है और लॉसेस बर्दाश्त की है. CPEC कैन टेक अस टू अ न्यू रूट एंड दैट इज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पाकिस्तान कैन ट्रांजिट फ्रॉम सिक्योरिटी स्टेट टू एन इकोनॉमिक स्टेट. मेरे नज़दीक हमारे यहाँ चूँकि सिक्योरिटी बहुत डोमिनेटिंग रही है, हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ज़्यादा फंसे रहे हैं. पिछले 70 साल से हमने जंगें देखी हैं और लड़ाइयाँ देखी हैं, तो हम हर चीज़ को उसी प्रिज्म से देखते हैं. Whereas now we need to transit to economic domain. Of course, economic growth आ सकती है. So particularly जो western route है जिसमें कि underdeveloped regions जो पाकिस्तान के हैं वो भी डेवलप होंगे. नेक्स्ट आई वांट टू से कि ये हमारी फेडरेशन को सॉलिडिफाई करेगा, बिकॉज हमारी फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं अनफॉर्चुनेटली लूजली हेल्ड हैं. कभी एक शेक करना शुरू करती है, कभी दूसरी शेक करना शुरू कर दी. GB शेक करता है, हम उसको स्टेबलाइज करते हैं तो बलूचिस्तान शेक करना शुरू कर देता है. तो CPEC विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ लाइक अ बीम which is put in a building from one end to another end. In my view, CPEC will also help in resolution of Kashmir dispute, because जब Chinese stakes इस region में involve होंगे तो फिर ये जो Indian claim है they will have no place. They will not be able to lay claims on these areas. डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज जो कि हमारे अंडर डेवलप्ड हैं. पूरी दुनिया में सबसे पहले कोस्टल एरियाज डेवलप होते हैं, फिर हिंटरलैंड होती है, लेकिन हम उस तो वो भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है. एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव एनर्जी सिक्योरिटी. फाइनली टू रीप दीज बेनिफिट्स, अगर हम ये सारा कुछ लेना चाहते हैं तो हम क्या करना, हमें क्या चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द रूल ऑफ लॉ, बिकॉज विदाउट रूल ऑफ लॉ ना आपकी डेवलपमेंट होगी, ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ना इंटरनल पीस होगी. नेक्स्ट इज द जस्टिस, मेरिटोक्रेसी, आप मेरिट फॉलो करें जहां कहीं पे भी जो एम्प्लॉयमेंट्स हो रही हैं. सेटिस्फाइड एंड ट्रैंक्विल सोसाइटी, जब तक सोसाइटी सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब तक सोसाइटी एट पीस नहीं होगी, तब तक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. दुनिया भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से मूव कर रही है, दे आर गोइंग टू ह्यूमन सिक्योरिटी, कि ह्यूमंस को कैसे सिक्योर किया जाए ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी आए. वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, वी हैव टू बी इन पीस विद इन एंड विदाउट. CPEC BRI का हिस्सा है. BRI बड़ा कॉन्सेप्ट है. चाइना जब BRI को लॉन्च कर रहा था तो उसने अपने 14 नेबर्स के साथ अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व किए, बिकॉज ही न्यू
कि जब तक ये काम नहीं होता तो सी पैक कैन नॉट टेक ऑफ। हमें भी अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना होगा इफ़ यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ द सी पैक। एंड लास्टली आई वुड से दैट वी हैव टू गो टू आइसोलेशनिज्म। हमें अपने अंदर का सोचना है, हमें अपने अंदर को ठीक करना है। वी हैव टू वरी लेस अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यहाँ पे फाइनली मैं एक कोट करना चाहूँगा कि श्रीलंका ने 27 ईयर्स में वॉर ऑन टेरर जो था उनकी इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन राजा पक्से मॉडल जो उस वक्त श्रीलंका का प्रेसिडेंट था। उस मॉडल का जो सेकंड प्रिंसिपल है दैट सेज हेल विद द वर्ड, वील डू व्हाट इज राइट फॉर आवर कंट्री। So I wish and pray for a leader in Pakistan who says that hell with the word, I will do what is right for our country. Only then we can progress. Thank you very much.